नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 मई 2020। आज के हमारे 10 विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, पी कुमारन, दीपक मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी। दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पी कुमारन का स्थान लेंगे। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। कतर की राजधानी दोहा एवं मुद्रा कतरी रियाल है एवं बहरीन की राजधानी मनामा एवं मुद्रा बहरीन दिनार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है NCERT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुराने छात्रों के लिए 2020-21 का सत्र अगस्त से शुरू होगा, जबकि नए छात्रों के लिए सत्र की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। जिन राज्यों में स्थिति सामान्य हो गए हैं वहां पर बची हुई परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी एवं MPhil व PhD के छात्रों को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। जर्मनी द्वारा लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जर्मनी सरकार के अनुसार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व इजरायल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। मध्य प्रदेश द्वारा वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। इन समिति के गठन के किए जाने का उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है नीरज व्यास, संजय गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, जतिन कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नीरज व्यास को PNB हाउसिंग का अंतरिम MD एवं CEO बनाया गया है। वे वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। प्रकृति PRACRITI, जिसका पूरा नाम प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है TS त्रिमूर्ति, दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, अनुरंजन मेहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति।
टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा 30 जून तक सामूहिक सभा कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 30 जून तक सामूहिक सभा कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। रमजान माह होने के कारण मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने घर में ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की है। अगला प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड ने किस सरकारी योजना के तहत 6 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण करेगा? ऑप्शन है अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 6 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीनों तक लगभग 20 करोड़ परिवारों को 1-1 किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए प्रत्येक रोगी को 2000 रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए प्रत्येक रोगी को 2000 रुपए देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार पौष्टिक भोजन खरीदने हेतु यह वित्तीय सहायता ठीक हुए प्रत्येक रोगी को प्रदान करेगी। वर्तमान में 231 कोविड-19 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो आज के सभी मुद्दे यहीं से समाप्त होते हैं।